समय पाहुड़ मिणमो सुध के विलिंबड़दम। नमः समय साराय स्वानुभूत चिकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रख्यात्मनः अनेकांतमयं मूर्ति नित्यमे विप्रकाशितां। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकां। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ की प्रोपणा की है, व्याख्या की है और वो समय सार यानी शुद्ध आत्मा का कथन किया है। इसीलिए उस समय सार की बात को यानी शुद्ध आत्मा की बात को कहा जा रहा है कि वो शुद्ध आत्मा जो है ना, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, स्वसमय में रहने वाला है। क्या है? स्वसमय में रहने वाला है। और स्वसमय में रहने वाला जो है वो कैसा? जो ज्ञान दर्शन चारित्र में लीन है वो क्या है? स्वसमय है। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र के अलावा पर समयों में लगा हुआ है, उनसे भिन्न है, वो पर समयी है। कैसी है? तो इस स्वसमय की आत्मा को नमस्कार किया गया है और ऐसी स्वसमय या समय सारभूत आत्मा इस देह में है, उसका ज्ञान और भान कराने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की प्रोपणा की। यानी सभी जीव भगवान बन सकते हैं, उनके अंदर वो भगवान आत्मा है, वे अपने जो है ना पर समयों को निकालें तब। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे थे, और वो भी ज्ञायक है। क्या है? ज्ञायकपना जो है ना, ये जीव के अंदर रहता ही है। ये पारणामिक भाव की तरह है। क्या है? जैसे चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, जीवत्व भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? चाहे शुद्ध जीव हो चाहे अशुद्ध जीव हो, उसमें ज्ञायकपना है। क्या है? यहां भी ज्ञान ज्ञेय का संबंध है, ज्ञान ज्ञेय का संबंध है। ज्ञायक में क्या है? ज्ञान ज्ञेय का संबंध है। हमने आपसे कहा ना, ये आपके लिए आलाप पद्धति बहुत काम आएगी, इसके बिना समय सार समझ में नहीं आएगा। क्या है? ज्ञान ज्ञेय के संबंध के होने के कारण ये आत्मा कैसी है? ज्ञायक है। आत्मा कैसी है? ज्ञायक है। ज्ञान करने वाली कौन? ज्ञायक आत्मा। ठीक है, अभी हम अशुद्ध के ज्ञान में लगे हुए, फिर शुद्ध के ज्ञान में लग जाएंगे। क्या है? ये ज्ञायक ही माने आत्मा ही ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों को, ज्ञान के द्वारा ज्ञान को कारण बनाते हैं, ज्ञान के द्वारा ज्ञेयों को अपने अंदर लाता है। और परज्ञेयों को लाना पर समय है, और स्वज्ञेय को लाना, स्वसमय को लाना क्या है? स्वसमय है। यानी स्वयं को ज्ञेय बनाना, निज आत्मा को ज्ञेय बनाना। किसको बनाना? अभी तक हम पर के को ज्ञेय बनाए, इसलिए हम परेशान हैं, संकल्प विकल्प में लगे हुए हैं, संसार बढ़ रहा है। जिस दिन आत्मा का ध्यान करोगे, निज को ज्ञेय बनाओगे, ज्ञायक बन के निज को ज्ञेय बनाओगे, तो क्या है?
इन पर द्रव्यों से हटोगे तो आनंद की अनुभूतियां होंगी। क्या है? इसीलिए हम धीरे धीरे संसार के संबंधों से अलग हो जाते हैं। निज से संबंध बनाओगे तो पर संबंध छूट जाएंगे, पर से संबंध बनाओगे तो निज का संबंध छूट जाता है। क्या है? देखो ना, पक्की बात मान के चलना, ये ऐसा होता ही है। क्या है? निज से संबंध बनाओगे तो दूसरे संबंध छूट जाएंगे, और दूसरों से संबंध बनाओगे निज का उपयोग तो एक ही जगह रह पाएगा। इसीलिए जिसको समय सारभूत होना है, जिसको शुद्ध समय सार प्राप्त करना है, उनको निर्गंथ बनना पड़ता है, और फिर वो इसी ज्ञायक भावना से क्या है, निज आत्मा में उतरते। उसमें कोई भेद नहीं है, न ज्ञान का, न दर्शन का, न चारित्र्य का। ऐसा नहीं कि ज्ञान दर्शन चारित्र्य लेनी नहीं, सीधे ज्ञायक में पहुंच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या है? समझना, जैसे क्या है, जैसे बिना भोजन किए पेट नहीं भरता। स्वयं का जब तक भोजन नहीं करो तब तक पेट भरता क्या? नहीं भरता। तो वो अनुभूति हो सकती क्या पेट भरने वाली? बिना भोजन किए अनुभूति हो सकती क्या? नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमने माँ की अनुभूति नहीं बताई, नहीं तो बिना गर्भ के क्या है, माँ की अनुभूति नहीं होती है। समझो आप बात को। और देखना, माँ से वो राग भी नहीं होता, माने बच्चे से उतना राग भी नहीं होता। पर का बच्चा रहेगा, सुन लो, उतना अनुराग नहीं होगा। गोद लिया बच्चा भी होगा तो उतना अनुराग नहीं होगा जितना क्या होता है, स्वयं के पुत्र से होता है। ऐसे ही जैसी स्वयं के अंदर जो है ना, जब आप उतरोगे तब आपको वो आपको धारा समझ में आएगी जो आज तक समझ में नहीं आई। वो अनुभूति अलग ही है, और वो भी ज्ञान दर्शन चारित्र्य। इसलिए तो पर से संबंध हट जाते। वैरागियों को राग नहीं होता, और रागी वैरागी नहीं होते। फिर होते तो हैं, दीक्षा लेते, पर ये तो निश्चित है कि अगर वैरागी रागी हो गया तो मोक्ष मार्ग छूट जाएगा, और राग के बिना संबंध बनते ही नहीं है। राग के बिना संबंध बनते ही नहीं है, और संबंधों के बिना संसार चलता ही नहीं है। क्या है? संबंधों के बिना संसार चलता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वाले जीवों को संबंध छोड़ना पड़ते हैं। जिनसे खून का भी रिश्ता था, क्या है, या ये कह दो जिनसे जन्म जन्म का भी संबंध था, उन वैरागी उन संबंधों को छोड़ देते हैं, जान लेते हैं ये तो झूठे संबंध थे, हमने मान लिए थे, कोई किसी का संबंधी है ही नहीं। एकत्व भावना भाव, अन्यत्व भावना भाव, क्या है? एकत्व भावना भाव, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कबहू इस जीव को साथ ही सगाना हो। ठीक है ना? और अन्यत्व भावना भाव, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। ये अपने तक पहुंचाएगा, ये तो झूठा संबंध बना लिया है। जैसे सुबह बता रहे थे, जैसे एक नाटककार कुछ देर के लिए एक मंचन करते हैं, और वो एक अपना अपना रोल अदा करते हैं। मान लेते हैं कि मैं राम हूँ, कोई रावण है, कोई हनुमान है, कोई और भी वो लोग अन्य अन्य प्रकार के
पर ये होते थोड़े ही, वो तो एक नाटक के लिए थे। ऐसे ही नाटक चल रहा है, चाहे मम्मी का हो, चाहे पापा का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे किसी का भी हो। ये चीज जिसको समझ में आ जाती है, फिर वो समझ में आता है कि बैराग की दशा, फिर वो ज्ञायक बन के फिर सब चीज़ों को छोड़ के इस ज्ञायक में प्रवेश करता है, यानी व्यवहार रत्नात्रयधारी निश्चित रत्नात्रय में प्रवेश करता है। और जो ज्ञायक है वो निज आत्मा को देखता है। इसी बात को यहाँ पर आचार्य महाराज ने इतने दिनों से ये इसकी व्याख्या चल रही थी, ठीक है ना। अब इसके बाद आचार्य महाराज एक और बात बता रहे हैं कि 8वें नंबर की गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं कि तरहि परमार्थ एव एकः व्यक्तित्व इति चेत व्यक्तव्यति चेत, अर्थात भेद को कहने वाला व्यवहार न है। भेद को कहने वाला क्या है? व्यवहार नहीं है। भेद करता है वो क्या है? व्यवहार नहीं है। ऐसा बतलाने पर एक शिष्य प्रश्न करता है, तब तो परमार्थ ही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? व्यवहार क्यों कह रहे हैं? क्या कहना चाहिए? परमार्थ यानी निश्चय ही कहना चाहिए। ऐसा कहने पर आचार्य महाराज इनको उत्तर देते हैं और समझाते हैं। गाथा नंबर 8 बहुत अच्छी है ये। जहेण विसक्रमण जो, जहेण विसक्रमण जो, अणज्य भासम बिणाऊगा अहियुम, तह व्यवहारेण विना परमत्तु वैषणमसक्कम, तह व्यवहारेण विना, तह व्यवहारेण विना परमत्तु वैषणमसक्कम। आचार्य महाराज यहाँ पर थोड़ा सा ग्रंथ में अलग अलग लिखा है, हो सकता है कुछ शब्दों का प्राकृत में अलग अलग थोड़ा थोड़ा जगह अंतर आया है, पर अर्थ में कहीं अंतर नहीं है। यहाँ बताते हैं जहेण विसक्क मणज्जो, जैसे यहाँ बता रहे हैं अनार्या, पहले यहाँ से शुरू करें, अणज्य यानी अनार्या यानी अनार्य होते हैं म्लेच्छ। म्लेच्छ जनों को अनार्य भाषा में अनार्य बिना जा सकता, इसलिए व्यवहार आवश्यक है। परमार्थ का उपदेश भी किससे दिया जाता है? व्यवहार से। सीधी सीधी बात है। यदि कोई तमिल वाला यहाँ पे प्रवचन करने बैठ जाए तो आपको समझ में आएगा। यदि कोई, हम लोग भी तमिलनाडु में रहे, अगर हम लोग वहाँ बैठ जाते थे तो लोग श्रद्धा से तो बैठे रहते थे, पर जो प्रवचन किए जाते तो उनकी समझ में नहीं आता था। तो क्या होता था, भट्टारक जी थे वो सुनते थे, हिंदी जानते थे, तो इसलिए वो सुनते थे। सुनने के बाद वो क्या है तमिल में कन्वर्ट करके सुनाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। नहीं तो जब तक क्या होता है, जब तक जिस भाषा का जो ज्ञाता नहीं है, इसलिए ये लिखा है म्लेच्छ जनों को आप क्या है कोई भाषा समझाओगे उनकी समझ में आएगी क्या? समझना, जैसे कोई इंग्लिश नहीं जानता है, उसके सामने पूरी इंग्लिश में आपने बात कह दी, समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी।
का विषय है। ठीक है, व्यवहार के बिना जो भी बोला जा रहा है ये सब व्यवहार है। व्यवहार के बिना भी परमार्थ का उपदेश नहीं दे सकते हो। आ रहा ना समझ में? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता है। ठीक है ना? यहां पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी भी टीका लिखते हैं, यथा खलु म्लेच्छः स्वस्ति इति अभिहिते सति तथाविध वाच्यवाचक संबंध अवबोध सद्य इवोद्य मंद आनंदमया अश्रु जल जलज्झलम लोचन पात्र तत्प्रतिपद्य एव। आचार्य भगवान लिखते हैं, जब वो मेढ़े की तरह देख रहा था, किसको? उन ब्राह्मण जी को देख रहा था, तब उन ब्राह्मण जी ने क्या किया? वे समझ गए कि इसकी भाषा और म्लेच्छ की भाषा, इन दोनों के संबंध में एक अर्थ जानने वाले ऐसे उसी ब्राह्मण ने या अन्य किसी ने उसे म्लेच्छ भाषा में, मैंने म्लेच्छ भाषा के आश्रय से समझाया कि स्वस्ति इस पद का अर्थ है कि तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? अब स्वस्ति का अर्थ तो आप लोग भी नहीं जानते थे। अब स्वस्ति मंगल पाठ कर लो, स्वस्ति मंगल पाठ लो। कल्याण का क्या है? कल्याण हो, कल्याण हो, कि मैंने तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा जब कहा गया तो उस समय उसकी आंखों में आनंद से अश्रु आ गए और वह अर्थ समझकर अति प्रसन्न हो गया। जैसे अभी टीका पढ़ रहे हैं संस्कृत की, तो आपको तो समझ में नहीं आई, पर आपको अर्थ अच्छे से समझा दिया, विश्लेषण कर करके समझा दिया, दृष्टांत दे दे के समझा दिया, तो आप भी कह रहे कि हाँ समय सार तो बहुत अच्छा है और टीका भी बहुत अच्छी है, पर संस्कृत पढ़ लेते, वो भाषा आपको समझ में नहीं आती तो आप समझ पाते क्या? और जबकि बहुत आनंद में भाषा लिखी है कि जो जिसकी भाषा हो उसकी उस भाषा में समझाओ, पर इसको विपरीत में नहीं कि नहीं तो डंडे वाले को डंडे में समझाओ। ये अर्थ नहीं लगाना, टेट फॉर टेट, ये वाला अर्थ यहां नहीं लगाना। ठीक है ना? यहां ये कह सकते हैं कि कितना भी बुरा पुरुष हो उसको धर्म में लाने नहीं आएगी।
तो इसीलिए हम समझ रहे हैं समय अपना हो गया है, फिर अपन और उसको अर्थ को